हेलो दोस्तों, मैं प्रोडिजी क्लासेस से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के चैनल पे एक सीरीज रन हो रही है, जीरो से हीरो सीरीज, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के पूरा एडवांस मैथमेटिक्स तक मैथमेटिक्स को लेकर के जा रहे हैं। इसमें अगर आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको दिक्कत है कि कैसे क्या करना है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो आप लोग ये सीरीज जरूर देख सकते हैं। इससे मैं 100% कह सकता हूं कि आपकी बेसिक्स मैथ इंप्रूव होगी और आप लोगों को देखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेसिक मैथ ज्यादातर बच्चों की वीक होती ही है, चाहे वो बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो। एडवांस मैथमेटिक्स ज्यादातर कर ही लेते हैं जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, बट उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फ्रैक्शंस कर रहे थे, और फ्रैक्शंस में हम लोग दो पार्ट्स ऑलरेडी फ्रैक्शन के अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला वाला पार्ट था जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और हम उन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ी आखिरकार। फिर मैंने आपको उसके टाइप्स बताए थे कि क्या क्या किस टाइप की आपकी फ्रैक्शन होती है। जैसे कि 3 टाइप की थी, अगर मैं रिवीजन करा दूं तो एक था प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे मैं लॉजिकल फ्रैक्शन कह रहा था, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी जिसे मैं इलॉजिकल फ्रैक्शन कह रहा था, और एक मिक्स फ्रैक्शन थी। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। फिर पार्ट 2 आया, उसमें हमने आपको किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना सिखाया, यानी किसी भी फ्रैक्शन को उसके छोटे छोटे पार्ट करना कि उसका मिनिमम एक फ्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जो एक सबसे छोटा जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, और उससे हम किसी बड़े फ्रैक्शन तक कैसे जा सकते हैं, और वो सारे एक्चुअली में इक्वल होते हैं। तो वो सारी बातें हमने पार्ट 2 में की थी। अगर आप लोगों ने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो आप लोग वो दोनों पार्ट जा करके देखें, और उसके बाद हम फिर शुरू करें पार्ट नंबर 3 ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे आज भी हम पार्ट 3 कर रहे हैं फ्रैक्शंस का, और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर, कि हमें फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है। रूल्स लगते हैं यहाँ पे भी कई सारे कि एडिशन कैसे कर लेनी है। ऐसा नॉर्मल वाला एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो किन्हीं दो फ्रैक्शंस को या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए भी रूल्स अप्लाई होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शंस, सबसे पहले एडिशन देखते हैं कि फ्रैक्शन एडिशन मतलब कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बताऊं आपको, तो सबसे आसान फ्रैक्शन अगर मैं लिखूं तो 1/2 प्लस 1/3, ये आपको फ्रैक्शन को ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको याद है नंबर सिस्टम वाली पहली वीडियो जहां मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, सेम साइन और डिफरेंट साइन। जहां पे भी हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे हमेशा वो रूल्स अप्लाई होंगे, चाहे वो फ्रैक्शन हो या वो डेसिमल हो या वो नॉर्मल नंबर्स हो जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। कहीं पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा तो हमें क्या करना है, वो दोनों फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं कि भाई सेम साइन है कि अपोजिट साइन। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि -1/2 और -1/3 क्या होगा। तो आप लोग यहाँ ये नहीं करते कि भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि नहीं होगा वो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन ही नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट आप नंबर सिस्टम को थोड़ा सा याद कीजिए, अगर आपने वो वीडियो देखी थी, और अगर नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपका जैसे 1/3 का साइन माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, तो ये सेम साइन वाला क्वेश्चन बन गया। सेम साइन वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बड़े वाले का साइन लगा देंगे। वही हमें देखना है कि कैसे करते हैं। तो देखिए, इतना आपको पता है कि नीचे वाला जो नंबर है ये डिनोमिनेटर है, ऊपर क्या है न्यूमरेटर है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर है। ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, इसका ये डिनोमिनेटर है और इसका ये न्यूमरेटर है। दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, कह रहे हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ दें। फ्रैक्शंस का सबसे पहला रूल ये होता है एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने का। केवल एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने में हमें ये रूल इस्तेमाल करना है कि अगर हम एडिशन कर रहे होंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, या फिर अगर हम कर रहे हो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर इन दोनों के लिए सेम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। किस किस में, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां हो जाता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रैक्शंस का, तो हमें डिनोमिनेटर हमेशा सेम चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी हमारा अलग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आपने देख रहे हैं डिनोमिनेटर 2 था या डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। इन दोनों को सेम बनाने के फिर से दो तरीके हैं। कुछ बच्चे प्रीफर करते हैं एलसीएम मेथड, कुछ बच्चे प्रीफर करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलसीएम मेथड क्या होता है, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ जल्दी से। बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो
2 और 3 का एलसीएम हमें पता है 6 आएगा। एलसीएम एचसीएफ वीडियो में बता चुका हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो उन्होंने एक लाइन खींची और 6 नीचे लिख दिया कि भाई इनका एलसीएम 6 आएगा। अब क्या किया, इस 6 को इस 2 से डिवाइड किया, यानी 6 को पहली वाले फ्रैक्शन के नंबर से डिवाइड किया। कितना आया भाई, जब 6 को डिवाइड करूंगा 2 से 3 आएगा। अब जब 3 आया तो उस 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। अभी पहली फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो जब 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आया। इस 6 को पहले नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आया। अब उस 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 था मेरे पास तो 3 1 3, तो अल्टीमेटली जो आया मेरे पास वो 3 आया इधर वाली फ्रैक्शन का। बीच में क्या साइन था, प्लस साइन था, तो बीच में मैंने प्लस साइन लगाया। वही काम करूंगा सेकंड वाली फ्रैक्शन के साथ। कैसे, 6 को डिवाइड किया पहले 3 के साथ, 6 को डिवाइड किया किसके साथ, 3 के साथ। जब 6 को डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या आएगा, 2 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे 2 आया, ऊपर वाले नंबर से उस नंबर की मल्टीप्लाई, यानी 2 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, क्योंकि आंसर 2 आया था। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, तो 2 आया। इस तरह मेरे पास फ्रैक्शन सॉल्व करके कितना आ गया, 2 आ गया। कुछ बच्चे इस मेथड को प्रीफर करते हैं। तो अब इसमें आगे कुछ नहीं है, आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों तरफ 6 है, एलसीएम ले चुके हैं हम। ये भी 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, दोनों तरफ सेम साइन है। मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा दोनों को और जोड़ के लिख दूंगा 5, और प्लस लगाऊं या लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 6 जरूर लिखा जाएगा और यही आंसर है। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैं वो भी समझा देता हूं आपको। दूसरा मेथड मुझे थोड़ा सा इजी लगता है इस वाले मेथड से। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड मुझसे कहता है कि मैं डिनोमिनेटर को पहले जबरदस्ती सेम कर लेता हूं बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे कर लेता हूं जबरदस्ती, जैसे मेरे पास थी एक 1/2 प्लस 1/3। भाई मुझे पता है कि 2 और 3 के टेबल पे एक ही नंबर ऐसा है, मतलब बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन शॉर्टेस्ट नंबर वो 6 है, जो इसमें भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। अब क्यों ना मैं वो 6 नीचे बना दूं डिनोमिनेटर में, इधर भी और इधर भी। कैसे बनेगा भाई, इधर 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, क्योंकि 2 की टेबल में 3 बार आता है, 2 3 6। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर हम नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ भी करना होता है। बेसिकली जो भी छेड़छाड़ डिनोमिनेटर से हो रही है वो न्यूमरेटर से भी होगी, और न्यूमरेटर से हो रही है तो डिनोमिनेटर से भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने केवल न्यूमरेटर में छेड़छाड़ कर दी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया। तो आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी पहली फ्रैक्शन डन हो गई, मैंने नीचे 6 बनाया जबरदस्ती। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली सिंपलीफाई वीडियो में बताया था कि अगर मैं 1/2 लेता हूं, और ये अब क्या बन चुकी है, 1 से 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3, और 3 2 6, ये दोनों एक्चुअल में बराबर है क्योंकि इसमें 3 फैक्टर कॉमन है। अगर मैं इसे काटूं तो ये भी 1/2 ही है, तो मैं 1/2 को 3/6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं लिख सकता हूं क्योंकि वो तो एक्चुअल में बराबर है। तो मैंने फैक्टर बना के उसमें फैक्टर ऐड करके, मतलब मल्टीप्लाई करके इसको 3/6 बनाया। इसी तरीके से मैं इसको देखता हूं कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा क्योंकि इधर 6 बना दिया मैंने, नंबर वही बनाया जाएगा जो इन दोनों की टेबल में आएगा। यहाँ पे 3 की टेबल में 6 कब आता है, 2 बारी, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 1 3 अपॉन 3 2 6 प्लस 2 1 2 3 2 6। अब आप देखो ये वाली जो फ्रैक्शन थी 1/2 ये बन गई 3/6, और जो फ्रैक्शन थी 1/3 वो फ्रैक्शन मेरे पास बन गई 2/6। बट ये फ्रैक्शन एक्चुअल में है ही 1/2 प्लस 1/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन है, जब मैं इसे काटूंगा तो 3 1 3 3 2 6 1/2 ही आएगा, और यहाँ आपको 2 कॉमन दिख रहा है दोनों जगह फैक्टर में, 2 1 2 2 3 6 आएगा 1/3 है वही, बट हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लिया इसको, अपने अपने हिसाब के फैक्टर में ढाल दिया इसको। अब क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो भैया डिनोमिनेटर सेम हो गया, नीचे तो 6 आ गया। अब इस 2 का या फिर इस फ्रैक्शन का साइन प्लस था, इस फ्रैक्शन का साइन भी प्लस था। जब दोनों के साइन प्लस होते हैं तो हम ऐड करते हैं, सेम साइन करेंगे तो ऐड होगा, और साइन जो है वो सेम वाला लगता है तो प्लस लगाओ ना लगाओ 5/6 ही आंसर होगा। आपको इन दोनों मेथड में से जो सही लगे वो कर सकते हैं। यहाँ हमने जबरदस्ती डिनोमिनेटर सेम किया है,
यहाँ हमने एलसीएम लेके किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा साइंस का गड़बड़ है। देखते हैं, ये भी दोनों तरह से देख लेते हैं कि कैसे होगा। मेथड 1 जिसमें हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने, 2 और 3 का 6 है, वैसे सेम ही क्वेश्चन होना, 6 आएगा। नीचे कोई हम साइन नहीं लगाते, हमें साइन सारे न्यूमरेटर में लेके चलने, डिनोमिनेटर में हम साइन का यूज नहीं करेंगे। तो भाई पहले नीचे वाले नंबर से डिवाइड, यानी पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो था उससे डिवाइड, 3 आएगा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3 ही रहेगा, बट ऊपर ये माइनस था जिसकी वजह से ये जो 3 आया ये माइनस का हो गया। क्यों हो गया माइनस का? भाई 6 के मैंने 2 से डिवाइड की तो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, आंसर प्लस का 3 आया। जब मैंने प्लस के 6 की डिवाइड की थी किससे? प्लस का 2 था, प्लस के 2 से, तो प्लस प्लस वाले रूल से प्लस 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 होता है, तो ये प्लस का 3 आया था। अब इस प्लस के 3 मल्टीप्लाई किया था मैंने किससे? -1 से। प्लस के 3 को मल्टीप्लाई किससे किया था? -1 से। तो आपको पता है जहां पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो मैंने आपको एक अलग से टेबल बनवाई थी, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये प्लस और माइनस, तो आंसर हमेशा किसका? माइनस का, और 3 1 जा 3, इसलिए बच्चों यहाँ पे ये -3 आएगा। ठीक है, अब ये 6 प्लस का है, ये 3 प्लस का है, तो दोनों प्लस के जब डिवाइड होंगे तो प्लस का 2 आएगा। नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है तो प्लस का 2 आया। अब ये ऊपर जो है माइनस का 1 है, प्लस के 2 को जब मैं माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। समझे बात? ये थोड़ी सी गहरी बात है, स्कूल्स में बताई नहीं जाती है ये सारी चीजें कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये बता दिया जाता है कि भाई मल्टीप्लाई करो और बस साइन लगा दो। अब ये बात 3 का साइन माइनस, 2 का साइन माइनस, सेम साइन है, सेम साइन में 6 को तो भाई कुछ नहीं करना है, 6 तो नीचे, डिनोमिनेटर को तो ज्यादा हम छेड़ते ही नहीं, तो 6 तो नीचे रहा। 3 सेम साइन है, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। बट साइन कौन सा लगेगा? वही जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों तरफ माइनस था तो माइनस लगेगा, आंसर आएगा -5.6। 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर और लिख दिए हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आएंगे हमारे। अब हमारा थंब रूल क्या था? थंब रूल आप लोगों को हमेशा याद करना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। फ्रैक्शन में मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, जब भी मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा फ्रैक्शन के अंदर, वहां पे मुझे डिनोमिनेटर हर हाल में सेम चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मैं सेम करने की कोशिश करूंगा। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, पहला -4/5 प्लस 7/5, दो फ्रैक्शन दी हुई है, उनके साइन दी हुई है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, कहीं डिवाइड नहीं है, कुछ नहीं है, केवल नॉर्मल प्लस और माइनस के साइन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आपने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में 5 था, बट इसके डिनोमिनेटर में भी 5 था, ये तो बढ़िया बात है, पहले से ही डिनोमिनेटर सेम दी थी, पहले से ही डिनोमिनेटर उसने क्या किया? सेम दे दिया। और जब ये स्थिति आ गई कि पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो पहले से मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो उसने मुझे हैंड टू हैंड दे दिया। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा नीचे, ये दोनों यहाँ पे -4 और +7 ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसका साइन प्लस है 7 का और 4 का साइन माइनस है, यानी अपोजिट साइन क्वेश्चन बन गया। अपोजिट साइन में हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गए, बचेगा 3 और नीचे बचेगा 5। 5 हमें हर हाल में लिखना है डिनोमिनेटर, और साइन कौन सा लगेगा? बड़े वाले का, विच इज प्लस। लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 है, माइनस है, 5/3 है, ये भी माइनस है। डिनोमिनेटर मैंने चेक किया अलग अलग भी रखे, डिनोमिनेटर मुझे सेम करने पड़ेंगे, दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे मैं दोनों बता देता हूँ। पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 5 और 3 का एलसीएम जब लूंगा तो 15 आएगा, 15 ले लिया एलसीएम। अब इस 15 की यानी जो एलसीएम आया है उसकी पहले डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड। याद रखना ये जो साइन होता है ये हमेशा हम न्यूमरेटर में मान के चलते हैं कि ये साइन किधर है? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में होता तो मैं इस साइन को कुछ नीचे करके लगाता, बट ये डिनोमिनेटर में हम नहीं मानते जब तक साइन नहीं लगा हुआ हो। नीचे कई सारे क्वेश्चन में, हायर लेवल क्वेश्चन में लगाते हैं नीचे, लेकिन अभी बेसिक मैथमेटिक्स में तो नीचे नहीं लगाया जाता, तो हम मान के चलते हैं कि न्यूमरेटर में है। तो इस 15 की इस प्लस के 3 से डिवाइड है, यानी प्लस का ही 15 है, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर्स का एलसीएम भी प्लस में आएगा। भाई ये भी प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है, जब मैं इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लूंगा तो वो प्लस में ही आएगा, +15। ठीक है, अब +15 की जब मैं +3 से डिवाइड करूंगा, यानी +15 की जब मैं प्लस के 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर प्लस का ही आएगा, क्योंकि प्लस 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 ही होता। और 5 ये आएगा 5 प्लस का। अब प्लस के 5 की मल्टीप्लाई होनी है किससे?
ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से, यानी प्लस का 5 की मल्टीप्लाई होनी है किससे, -5 से, क्योंकि ऊपर -5 था। अब भैया मल्टीप्लाई अपोजिट साइन आ गया, यानी प्लस माइनस क्या आएगा, आंसर हमेशा माइनस का आएगा, और 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आएगा -25, राइट। ठीक है भाई, अब क्या है अगला, 15 की मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा किससे, प्लस के 5 से, प्लस का 15 प्लस का 5, तो ये हो गया मेरे पास प्लस का 3, और प्लस के 3 की गुणा करनी पड़ेगी माइनस के 2 से, तो ये आएगा माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा भाई, सेम साइन है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 25 और 6 कितने हो गए 31, साइन वही जो क्वेश्चन में था, अपॉन में 15 जरूर लिखना पड़ेगा, खाली 31 नहीं लिख सकते। अब ये मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, याद है इलॉजिकल फ्रैक्शन, तो ये मेरे पास क्या बनी, एक इलॉजिकल फ्रैक्शन बनी, इसको मैं चाहूं तो मिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, मिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, याद है आप लोगों को कैसे बताई थी, 15 2 टाइम 31 से छोटा कौन सा जा रहा है, 2 बारी जा रहा है, तो 2 बारी तो पूरा पूरा ले लिया 30, कितना बचा ऊपर, 1 बचा, तो 1/15, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है। अगर मैं जबरदस्ती डिनोमिनेटर सेम करवाना चाहूं इनके, तो वो कैसे बनेगा भाई, -5/3 था और -2/5 था, जबरदस्ती डिनोमिनेटर सेम कराएं तो 3 और 5 की टेबल पे कौन सा नंबर है जो आता है, 15 आता है, 15 आता है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 बनाना पड़ेगा, नीचे भी इधर भी इधर भी, तो 15 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जब नीचे की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जब नीचे की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये बन गया मेरे पास -25/5 ये मैंने 5 सारे प्लस के लिए फैक्टर जो मल्टीप्लाई कराए, प्लस के फैक्टर मल्टीप्लाई कराए, -2 3 6/5 3 15। अब मेरे पास फ्रैक्शन ये बन गई, जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैं ऊपर का तो फिर खेल आराम से कर सकता हूँ, सेम साइन है, 6 माइनस का है, 25 माइनस का है, तो यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन लगेगा -31/15, डायरेक्ट आंसर। आपको जो सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है, अब इसकी अगर हम फिर से बात करें तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 6 आएगा इसका, 6 और 3 का, 6 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इसके फैक्टर 2 आए, याद है ना आपको कैसे बताया था एलसीएम निकालना, तो इसके फैक्टर तो 2 ही आएंगे, इसके 2 × 3 आएंगे, तो यानी एक तो पहले जुड़वा बाई देखने होते हैं, तो जुड़वा बाई तो ये आया, और पूरी फैमिली, एलसीएम में पूरी फैमिली ली जाती है, एचसीएफ में पूरी फैमिली नहीं ली जाती है, एचसीएफ में केवल बाई लिए जाते हैं, तो 2 तो यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, 2 3 6, एलसीएम बन गया 6। ठीक है भाई, प्लस का 6 आया है, यहाँ भी प्लस का 6 है, तो डिवाइड जब करूंगा तो 1 आएगा, उस 1 की ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर का 7 भी प्लस का है, तो यानी 7 ही आएगा प्लस का, लगाया नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई 6 की डिवाइड करनी है किससे, 2 से, तो 6 की जब डिवाइड करूंगा प्लस का 2 है तो 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाले नंबर से 3 किया 9, और ये 3 का आएगा माइनस का, तो इसलिए माइनस का 9। अगली बात समझ में, अब भाई सेम साइन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में क्या करें भाई, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, अपोजिट साइन क्वेश्चन बन गया, बड़े में से छोटे को माइनस करा, बचेगा कितना 2, बड़े वाले का साइन माइनस था तो माइनस लगाया, नीचे 6 आया। अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आंसर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सिंप्लीफाई हो सकती है, क्योंकि 2 ऊपर भी है और एक फैक्टर 2 नीचे भी है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो इससे अच्छा आंसर ये भी है, ठीक है, लेकिन इससे एक और बेहतर आंसर क्या होगा, अगर मैं इसको काट दूं, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, माइनस रहेगा, माइनस का ही नहीं जाएगा, तो ये होगा -1/3, ये इससे ज्यादा बेहतर आंसर है, ये भी आंसर था बट ये ज्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि अब हमने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। अगर आप जबरदस्ती इसके फैक्टर्स बना करके वो करना चाहें कि जबरदस्ती डिनोमिनेटर सेम कर दो भाई, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है, अगर मैं किसी तरीके से यहाँ 6 बना लूं जबरदस्ती तो मेरा काम हो जाए, यहाँ 6 था, यहाँ 6 बनाने के लिए मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब नीचे की तो ऊपर से भी करनी पड़ेगी, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, यहाँ तो 7/6 ही था, और यहाँ क्या बन गया, -3 3 9/3 दूनी 6, डिनोमिनेटर जबरदस्ती सेम हो गए, ये दूसरा मेथड है, वो एक अलग मेथड था। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भाई ये मैंने देखा माइनस का, ये देखा प्लस का, अब भाई बड़े में से छोटा करना पड़ेगा, अपोजिट साइन है तो यहाँ 2 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, अपॉन में आ गया 6, इसे मैं काट लूंगा, तो ये हो गया -1/3।
आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो मेथड भी आसान लग रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी कोई वैसे तो कोई चीज होती नहीं है। एडिशन में बस ये होगा कि वो फ्रैक्शन आपको दोनों एडिशन में दे देंगे, जैसे 5/6 प्लस 2/3 इसको एडिशन बोल देते हैं, और अगर मैं यही इसके बीच में माइनस लगा दूं तो इसको सब्ट्रैक्शन बोल देते हैं। बट अगर आप हमारा रूल पकड़ के चलेंगे, वो पहला वाला सेम साइन और अपोजिट साइन, तो आपको कभी भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, और वो रूल हर जगह हर उस जगह अप्लाई होगा जहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। तो बेसिकली अलग से सब्ट्रैक्शन करवाने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई कैसे हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं, और अगर सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रूल, जो दो रूल्स थे सेम साइन और अपोजिट साइन वाला। तो मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ जो थोड़े भारी हो जाते हैं। चलिए एक आपको एडिशन का बता देंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन, और एक थोड़ा सब्ट्रैक्शन जिसमें माइनस साइन भी आएगा वो बता देंगे। अगर आप देखें 2/3 प्लस 8/5 प्लस 1/2, भाई ये क्वेश्चन है। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो निकलेगा, 3 का तो 3 ही रहेगा फैक्टर, 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा, 2 का फैक्टर 2 ही रहेगा, कोई सगा भाई नहीं आ रहा है, ये मैंने फैक्टर निकाले हैं, तो यानी इन तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 5 या 15 दूनी 30, एलसीएम आया 30। ठीक है, देखिए एलसीएम ही वो नंबर है, एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो एलसीएम ही वो नंबर है जो हम यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 30, और एलसीएम ही वो नंबर है। अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हैं कि जबरदस्ती मुझे नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आपको नीचे सब जगह 30 ही बनाना पड़ेगा जबरदस्ती। इसकी 10 से मल्टीप्लाई करके नीचे की तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, नीचे की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, इसकी 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 15 टू द 30 होते हैं, नीचे की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। मेथड नंबर 2 है, लेकिन वह एलसीएम ही बनाना होता है नीचे भी। अब ये प्लस का 30 बना, सब कुछ प्लस का है तो प्लस माइनस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि माइनस कहीं है ही नहीं, तो साइन का तो घपला आएगा। ये बात अपने आप दिमाग में थोड़ी सी समझे इस चीज को, कि अगर सारी चीजें प्लस है तो माइनस का तो कोई घपला है ही नहीं, तो माइनस कहीं आएगा भी नहीं, सब जगह प्लस ही चलेगा। अगर कहीं पे भी माइनस होता तो हमें साइन देखने पड़ते कि भाई कहाँ पे क्या साइन चलेगा, लेकिन अगर सब जगह प्लस है तो प्लस ही ले लो, आंखें बंद करके सब जगह प्लस ले लो। 30, सबसे पहले नीचे वाले नंबर से जब मैं 30 की डिवाइड करूंगा तो 30 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10, और 10 की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 10 की मल्टीप्लाई 2 से तो 20, तो यहाँ तो आ गया 20, प्लस लगाता रहूंगा सब जगह क्योंकि कहीं है ही नहीं। फिर 5 की डिवाइड करूंगा, 30 की डिवाइड करूंगा किससे, 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर से मुझे डिवाइड करना होता है एलसीएम को, तो ये आ गया 6, और 6 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 6 8 जा 48, फिर प्लस नीचे वाले नंबर से डिवाइड करूंगा 30 की, तो 15 आएगा जब मैं 30 को 2 से डिवाइड करूंगा, 15, और 15 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 15 ही आएगा। सिंपल हो गया। ये होने के बाद आपको बस सब जगह प्लस ही प्लस दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। तो भाई क्योंकि सेम साइन है सारे, आप चाहो तो पहले स्टार्टिंग के दो पकड़ो, सेम साइन सेम साइन, तो ये कितना बन गया 68 प्लस 15 ऐसी कॉपी हो गया, आ गया अपॉन 30 जरूर रहेगा नीचे, भूलना मत, डिनोमिनेटर है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि वरना वो अगर आप ये भूल गए तो वो फ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगी। अब ये दोनों फिर से सेम साइन है, तो 16 68 और 15 कितने हो गए 83 अपॉन 30। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों किसी नंबर किसी टेबल में आ रहे हैं। भाई ये तो 2 की टेबल में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया था कि 2 की टेबल में जो भी नंबर आएगा तो 0 2 4 6 8 हो जाएगा, तो ये तो 2 की टेबल में आएगा 30, ये यूनिट डिजिट प्लेस होनी चाहिए 0 की टेबल में आने वाले, बट ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 3 की में ट्राई करते हैं, 3 की में भी आएगा, यानी सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 + 0 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है 8 9 10 11, ये जो है 11 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसे यहीं छोड़ देंगे, और ये किसी की टेबल में वैसे आएगा नहीं, मुश्किल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहें दूसरे वाले मेथड से, जो मैंने आपको मेथड नंबर 2 बताया था कि आपको जबरदस्ती क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आप वो भी देखो। जैसे 2/3 था प्लस 8/5 था प्लस 1/2 था, जबरदस्ती डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम ही निकालना पड़ेगा तीनों का। एलसीएम कितना आएगा 30, तो यहाँ पे 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से की तो ऊपर से भी करनी पड़ेगी, यहाँ 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, नीचे की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो है 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, तो नीचे की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, राइट।
हो गया मेरा काम, सब जगह 30 बना दिया। तो ये जो 2/3 थी, ये नई फ्रैक्शन मेरे पास क्या बन के आई, 20/30। अब भैया ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 के बराबर है। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में से पहले वाले पार्ट में हमने किया था कि अगर मैं इसे 10 से कट कर दूं, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो 2/3 आएगी। तो ये हमने फ्रैक्शन कोई चेंज नहीं किया है, हमने बस इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ढाल दिया, क्योंकि हमें नीचे 30 बनाना था। प्लस ये हो गया 8 6 जा 48 अपॉन 5 6 जा 30 प्लस 15 1 जा 15 अपॉन 15 2 जा 30। सब जगह 30 30 30 बन गया, यानी मैं ऊपर वाले नंबर अब डायरेक्ट प्लस कर दूंगा। तो 20 48 और 15 कितने हो गए, 83/30। साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑलरेडी प्लस में ही चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक थोड़ी सी टफ फ्रैक्शन मैंने आपके सामने फिर से लिख दी है। टफ नहीं बोलेंगे इसे, थोड़ा सा इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ आ रहा है। बेसिकली देख लेते हैं, आसान फ्रैक्शन है। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके 3 के फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई, 2 × 2 होंगे। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई, 5 ही होगा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। और 2 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 ही होंगे। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन सब में कॉमन हो, बिल्कुल भी नहीं है, कोई नंबर ही कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, लेकिन ये तो है, दो तो कॉमन है भाई, ठीक है, ये दो तो दो में कॉमन है। एचसीएफ में हमें सब में कॉमन चाहिए, लेकिन इसमें हमारा कितने में भी चल जाता है एलसीएम में। तो एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा, ये 3, पहले तो भाई लेंगे दो, जो दो भाई थे तो दो भाई ले लिए, यानी ये दोनों एक यूनिट बन के बाहर। फिर ये 3 आया, फिर ये 2 आया और फिर ये 5 आया। तो एलसीएम कितना बन गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, यानी एलसीएम मेरे पास बन गया है 60। तो यानी मुझे क्या बनाना है, 60। अब या तो आप मेथड 1 से कर लीजिए या मेथड 2 से कर लीजिए। पहले हम मेथड 1 से करते हैं, एलसीएम 60 लेते हैं, लाइन ले लेते हैं एक पूरी लंबी और यहाँ पे एलसीएम रख देंगे भाई 60। प्लस का है, सारे नीचे वाले डिनोमिनेटर में बता चुका हूँ आपको, ऐसे भी प्लस के होते हैं जो साइन। अब यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे साइन नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन भी है, जहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं वहां तो प्लस लेते चले जाओ, बट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये प्लस था, ये प्लस था, दोनों को डिवाइड करूंगा तो प्लस का ही आंसर आएगा। कितना आएगा, जब मैं 60 को 3 से डिवाइड करूंगा 20 आएगा भाई, है ना। ये कट जाएगा, 3 2 6 और 0, 20 आ गया। 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, तो 20 गुना 5 कितना होता है, 100। ऊपर भी प्लस था, नीचे भी मतलब प्लस का 20 आया था, प्लस के 20 की प्लस के 100 से मल्टीप्लाई, तो प्लस का 100। अब ये ऊपर 2 के साथ माइनस है, ठीक है भाई। 60 की डिवाइड करनी पड़ेगी पहले किसके साथ, 4 के साथ, ये रखा है डिवाइड, तो ये कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15। अब ये प्लस के 15 की मल्टीप्लाई होगी किसके, माइनस के 2 के साथ। 15 दूनी 30 आएगा माइनस का, तो ये माइनस का 30 आ गया भाई। फिर क्या है, 60 की जब मैं डिवाइड करूंगा 5 के साथ, दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना आएगा, 12। और ये 12 किसका है, प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का। अब ऊपर भी प्लस है, तो जब मैं 12 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 ही आएगा किसका, प्लस का। फिर क्या है, दो की जब मैं डिवाइड करूंगा 60 से तो 30 आएगा। अब 30 प्लस का आया था, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब 30 की मल्टीप्लाई -3 से होगी, यानी 30 की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, -3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 90, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, और जब भी प्लस और माइनस होता है तो आंसर माइनस का आता है। तो ये कितना आ गया भाई, -90 हो गया काम, बस। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, जैसे हमने नंबर सिस्टम में किया था, स्टार्टिंग के 2 नंबर लेते जाओ, सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 ले लो भाई, ये प्लस का 100 है, ये माइनस का 30 है, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो ये बचा 70। ये कितना बचा, 70, और साइन किसका, बड़े वाले का, तो भाई लाइन तो हम खींच के 60 तो लगाएंगे नीचे। साइन किसका, बड़े वाले का, तो लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों मेरे पास सॉल्व हो लिए, बट एक पेयर ये भी तो बन रहा है, तो एक पेयर मैं इसका बना लेता हूं। कैसे, ये भी अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 90 में से 12 जाएगा, तो कितना बचेगा, 78, और 78 बचने के बाद बड़ा ये था तो -78, सही गया ना। हाँ 78। अब भाई फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक पेयर फिर से ये बन गया, तो नीचे तो 60 ही आएगा, नीचे तो 60 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपोजिट साइन है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 78 में 70 माइनस होगा तो बचेगा 8, साइन लगाया बड़े वाले का माइनस, ठीक है भाई। लेकिन अब आप लोगों को देखेंगे, अब आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें फैक्टर्स कॉमन है, 2 तो कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 2 इससे भी जा रहा है, क्योंकि 0 है इधर पे,
और इस 2 की टेबल में 8 तो आता ही है, तो काट लेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 0। अब फिर से क्योंकि मैं भाई 2 3 जा 6 पूरा कट गया, इसके पास कुछ पहुंचा नहीं तो 0 में ऐसे उतार लूंगा, ये फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 15। अब ये किसी नंबर से नहीं जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2/15। आंसर दूसरे मेथड से आप लोग इसको करिएगा, 60 60 60 60 सब जगह बनाना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनाने के लिए, तो नीचे होगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे करेंगे ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, हाँ 15 चौका 60। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने करेंगे, 30 से करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नई फ्रैक्शन बनेगी, पूरा का पूरा आप खुद सॉल्व करिए दूसरे मेथड से, और अगर आपको समझ में आया तो आप लोग कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दोनों मेथड ही वैसे बहुत ज्यादा आसान है, आप इससे करना चाहें इस वाले मेथड से कर सकते हैं, और इससे करना चाहें इस वाले मेथड से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फिनिश कर चुके हैं, और आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने के बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन सेट करके बढ़ जाएंगे डेसिमल्स की तरफ, क्योंकि डेसिमल भी कहीं ना कहीं फ्रैक्शन से ही स्टार्टिंग हो जाती है कि डेसिमल्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, ताकि वीडियोस और बच्चों तक पहुंचे और उन लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट करके वो भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।